सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं। हम सरकार को कठोर कदम उठाने का निर्देश देते हैं। जो वीडियो सामने आया है उसको देखकर हम स्तब्ध हैं। ऐसी घटनाएं पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। हम सरकार को इस पर कार्रवाई के लिए कुछ समय दे रहे हैं, नहीं तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी है। मणिपुर सरकार हर तरफ से निशाने पर है। जांच में देरी और सुस्ती पर उसे सवालों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। मणिपुर की घटना पर 76 दिन बाद पहला आरोपी गिरफ्त में आया है। अभी कई चेहरे हैं जिन्हें शिकंजे में लेना है। पुलिस का कहना है कि इस वीडियो में दिखे गए तमाम जो लोग हैं उन सबको, उन अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्यों इतना वक्त लग गया, कि इतना एक भीषण जघन्य अपराध होने के बाद भी क्यों इतने दिन पुलिस चुप्पी साधी रही। इस तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन तापोश बैरी के साथ ऋतिक, आज तक के लिए मणिपुर से। मणिपुर हिंसा को लेकर सिर्फ सवाल पर सवाल हैं। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। इस बीच में लोकसभा, राज्यसभा में इस मसले को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला है। चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों नहीं बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर बयान दिया। कुल मिलाकर अब इसको लेकर घमासान जारी है। मणिपुर में 4 मई को जो कुछ भी हुआ उस पर देश भर में बेचैनी और आक्रोश है। मणिपुर की वीरेंद्र सिंह सरकार एक्शन में लगी है। डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन इस सवाल पर उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और सीधा हमला पीएम मोदी पर किया। संसद महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, और ये यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। इससे पहले जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस एक अलग प्रदर्शन कर रही थी। तस्वीरें यहाँ पर देखिए, दूर दूर तक आपको भारी सुरक्षा बल नजर जाएगा। दिल्ली पुलिस जद्दोजहद कर रही है प्रदर्शनकारियों के साथ। यहाँ पे जो महिला कार्यकर्ता है उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है और जिस तरीके से जो कल वीडियोज आए हैं जिसमें 2 महिलाओं को किस तरीके से, मतलब पूरे देश को शर्म में डूब जाने वाली वो हरकत है कि यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो उग्र होते जा रहा है और यहाँ पे मांग की जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। संसद में मणिपुर का मसला ही छाया रहा। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। राज्यसभा में पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे बहस को लेकर बहस कर बैठे। Rule in question shall be suspended for the time being. This means no other business till 267 is discussed first. Where does 176 come into this? There's no 176. It is on 267 and we want a discussion here on Manipur. We want a discussion and the Prime Minister has to open his mouth. Manipur. मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। विपक्ष अब डबल इंजन की सरकार वाले दावे को याद दिलाकर बीजेपी को घेर रहा है। डबल इंजन इज इक्वल टू डबल हैवानियत, डबल इंजन इज इक्वल टू डबल बर्बरता एंड डबल इंजन इज इक्वल टू डबल शोषण। द बीजेपी गवर्नमेंट इज इनकेपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिया, प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी एंड ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू इंडिया। हम जवाब मांग रहे हैं उनसे कि क्या उन पे क्या कार्रवाई होगी। आप चुप क्यों है? होम मिनिस्टर चुप क्यों है? आपकी मंत्री का फर्ज सिर्फ ट्वीट करना है। आप अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले रहे हैं कि नहीं? उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? मणिपुर में हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पहले से मोदी सरकार को घेरता रहा है। अब इस नए मोर्चे पर बीजेपी फंस गई है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली,
आज तक। इस मामले को लेकर कुछ जानकारियां जो हम आपको बता दें कि वीडियो जो है वो 4 मई का है, जहां पर उपद्रवी गांव में घुस जाते हैं। एक फेक घटना के वायरल होने के बाद एक खबर आती है और उस खबर के बाद एक समुदाय जाता है दूसरे समुदाय के घरों में, वहां जाकर तोड़फोड़ होती है, नकदी जो है लूट ली जाती है, लोगों की पिटाई की जाती है और उसी के बाद कहा जाता है कि महिलाओं को यहां से निकाल लिया गया, घरों में आग लगा दी गई, लोग डरकर इसके बाद जंगलों में भागे मणिपुरी घटना में और 56 साल के एक शख्स की उस वक्त हत्या भी कर दी गई थी। तो ये तमाम जानकारियां जो हम बता रहे हैं, 3 महिलाओं के कपड़े उतारे गए, उनसे कहा गया अपने कपड़े उतार दो अगर जिंदा रहना चाहती हो तो, और उसके बाद सड़कों पर उनकी परेड करवाई गई। 2 महिलाओं के साथ कहा जा रहा है कि गैंगरेप की घटना को भी अंजाम दिया गया। एक भाई ने विरोध किया तो उसके बाद उसका कत्ल करने का भी जिक्र सामने आ रहा है। किन संगठनों पर आरोप है? तो मैतेई के जो युवा संगठन है उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मैतेई लिपुन वो संगठन जिस पर यह आरोप लगे हैं कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया उस फेक न्यूज के वायरल होने के बाद, जिसमें कहा जा रहा है कि मैतेई समुदाय की एक महिला के साथ भी रेप किया गया था। और इस फेक न्यूज के वायरल होने के बाद यह संगठन जाता है दूसरे समुदाय की लड़कियों और उनके घरों में आग लगाता है और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको लेकर अब देश के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि 140 करोड़ भारतवासी शर्मसार हैं। ये तमाम जानकारियां जो है ये हमने आपको दी। अब आपको सुनवाते हैं इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो कैसे आ रही हैं, जरा वो भी सुनिए। क्या राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, क्या उसको लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और विपक्ष क्या मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? मेरा सवाल विपक्ष के सभी नेताओं से है, क्या केवल एक राज्य की महिलाओं के लिए और अन्य राज्य की महिलाओं के बारे में वो चिंता करनी छोड़ देंगे? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और दलित महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचार जो बढ़ रहा है, क्या उस पर पूरा विपक्ष मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? देश का प्रधानमंत्री खामोश है, भारत सरकार चुप है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है। क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे? देश के अच्छे दिन आएंगे? मणिपुर देश में है कि नहीं है? ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को कि यही अच्छे दिन के लिए उनको वोट दिया गया था। तो ये तो बताएं भाई। वो एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं और खबरों के साथ होते हैं उपस्थित। आप देखते रहिए आज तक।